जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, गजेंद्र गुरु क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपके बीच लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास। पहला क्लास और दूसरा क्लास हम लोग बता चुके हैं। पहला क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था त्रिकोणमिति के बारे में, और दूसरा क्लास में आपको सूत्र सहित आपको कम से कम 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 ऑब्जेक्ट फार्मूला आपको बता दिया गया है। जो वीडियो मेरा पहला और दूसरा क्लास नहीं देखे हैं, कृपया मेरा पहला और दूसरा क्लास जरूर देखें। आज जो होगा त्रिकोणमिति का क्लास 10th का मैथ का तीसरा क्लास होने वाला है त्रिकोणमिति का। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे, इग्नोर वीडियो को ना करें। जो क्लास 10वीं में है वो जरूर मेरे वीडियो को देखें। 100% है, उसको मैथ में कभी कमी नहीं होंगे, हम महसूस ही नहीं होने देंगे मैथ में कमी आपको। तो देखेंगे आज का क्लास जो होगा टाइप बाय टाइप करके आपको 3 टाइप मिलेगा इसमें त्रिकोणमिति में। मास्टर वीडियो 1, मास्टर वीडियो 2 और आज जो होगा मास्टर वीडियो तीसरा होगा, जो कि तीसरा में देखेंगे। आज 3 टाइप में आपको बताने जाएंगे, टाइप बाय टाइप करके आप लोग को मिल जाएगा। और जो नए बच्चे हैं जो अगल बगल में क्लास 10th में अब की बार गए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखेंगे आज अचूक मंत्र, आज त्रिकोणमिति का आप लोग को अचूक मंत्र बताने जा रहे हैं। अचूक मंत्र मतलब हुआ कि हॉट ट्रिक, आप लोग को हॉट ट्रिक आज बताने जा रहे हैं। लंब आधार कर्ण आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसको देखेंगे और मार देंगे। देखेंगे ये लंब हो गया आपका, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। देखेंगे लंब आपका है, हॉट ट्रिक देखेंगे 3, 4, 5, इसको याद रखेंगे 3, 4, 5। जैसे देखेंगे आपका सवाल में कि लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, आपको कर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं, याद रखेंगे 3, 4। जैसे देखिए ऑटोमेटिक है कर्ण 5 होगा, तो इसको रखेंगे याद। 6 गो हॉट ट्रिक है, इसको 6 को याद रखेंगे 3, 4, 5, 5, 12, 13। अगला है 7, 24, 25, 8, 7, 24, 25, 8, 15, 17। अगला देखेंगे 9, 40, 41। फिर अगला है 20, 21, 29, 20, 21, 29। ये क्या है? रामबाण दवाई है, बिल्कुल त्रिकोणमिति का रामबाण जिसको कहते हैं दवाई, वही है रामबाण दवाई है। छोवो आप लोग जो क्लास 10th में गए हैं बच्चे, त्रिकोणमिति का एक अचूक मंत्र कहा जाता है। ये जरूर छोवो चीज रखिए याद, बिल्कुल आपको एक भी सवाल क्लास आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। जो बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं वो कृपया इस वीडियो को जरूर देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे वीडियो को। बार बार, एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा 2022 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। देखिए पहला है आपका 3, 4, 5। अगर 3 रहेगा देख लेंगे, जैसे देखेंगे लंब 3 है, अगर कर्ण देख लिए 5 हैं तो समझ जाना कि आधार 4 ही होगा। आपको आधार बराबर सूत्र बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पाइथागोरस पर में बैठाते हैं आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, वो करने की आपको कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट कहेगा, डायरेक्ट जैसे 3 दिया है 5 दिया है, 3 दिया है लंब और कर्ण दिया है 5, ऑटोमेटिक आधार 4 होगा। इसको याद कर लीजिए, खट खट बनेगा जी, खट खट बनेगा। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। इसको याद रखेंगे। ये एक रामबाण दवाई है, बिल्कुल त्रिकोणमिति में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा जी। जो क्लास 10वीं में हैं, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले उसके लिए और फायदा है। ये अचूक मंत्र याद कर लीजिए 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। ये सब छोड़ो, आप हॉट ट्रिक रखिए, हॉट पर रखिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। चलिए देखेंगे आज का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा जो क्लास 10वीं में हैं, जो नए बच्चे और पुराने बच्चे हैं, मेरा PDF
टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। 2 से 4 दिन में ये टाइप बाय टाइप जो करके हम बताएंगे ये PDF आपको मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम का नाम है गजेंद्र गुरु क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। उस टेलीग्राम में जाएंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको नहीं मिलेंगे, 3-4 दिन के बाद जब बन जाएंगे PDF तैयार हो जाएंगे तो आपको हम सूचित कर देंगे कि आप डाउनलोड करके उसको आप घर में निकाल भी सकते हैं। घर डाउनलोड करके उसको निकाल सकते हैं PDF को किसी भी दुकान से, और घर बैठे आप लोग उससे बना सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस घर में बैठकर कर सकते हैं। देखिए सवाल आइए, इससे पहले सवाल बनाने से पहले एक वही हॉट ट्रिक लिख लीजिए। पहले हॉट ट्रिक देखेंगे। हॉट ट्रिक जो आपको बताया गया था इसको बगल में लिख लीजिए। 3 4 5, इसको लंब बोले थे, इसको आधार, इसको कर। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। इतना गो हॉट ट्रिक आपको याद रहेगा तो त्रिकोणमिति थर थर करेगा जी, बिल्कुल थर थर करेगा मैथ आपका। मैथ में आपको डरने की बात नहीं है। देखिए आपका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। साइन थीटा बराबर दिया गया है जी 3/5, यही ना करा जी। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको हम शॉर्ट में ही लिखते हैं जी, लंब बटे, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। हमको क्या जरूरत है जी, आधार का। तो आधार बराबर आपको बताए थे हॉट ट्रिक, याद कीजिए आपको बताए थे। देखिए लंब और कर्ण मालूम है, लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो इसका मतलब आधार क्या होगा, 4 न होगा जी। आधार हमको मालूम हो गया। क्या जरूरी है निकालने के, बिल्कुल याद रखेंगे, आराम से बनेगा। आधार क्या हो गया मालूम हमको, 4 मालूम हो गया। अब कहा क्या है निकालने के लिए, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है, जिसको हम कहते हैं A बटा K, यानी आधार बटा कर्ण। देखिए आधार हमको मालूम हो गया किससे, हॉट ट्रिक से। 3 4 5, 3 4 5, तो 4 हो गया हमारा क्या, आधार। तो यहाँ क्या करा निकालने, आधार न करा, आधार बटा कर्ण, कर्ण तो पहले से दिया ही है 4/5। आपको क्या जरूरी है निकालने का, यहाँ निकालेंगे लंब बटा कर्ण, वहाँ आधार बराबर सूत्र बैठाएंगे, √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। इस तरह से उत्तर निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, हॉट पर रखिए, बिल्कुल बनेगा, खट खट बनेगा मैथ जी, बिल्कुल थर थर मैथ करेगा। तो देखेंगे कोस थीटा बराबर आपको बता ही दिए, 4/5 निकल गया। यही हो गया आपका क्या आंसर। आपको कोई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, आधार बराबर पाइथागोरस का सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, टाइप 1 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके बीच। देखेंगे यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालिए। अब देखिए आराम से निकलेगा जी, खाली ये हॉट ट्रिक याद रखिए, बाकी बात खट खट बनेगा मैथ जी, थर थर करेगा मैथ। कुछ नहीं है जी, मैथ बिल्कुल हल्का है जी। लोग कहते हैं कि विद्यार्थी लोग की 10वां में मैथ त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है। अरे कुछ हार्ड नहीं है जी, खाली मेरे वीडियो तो बने तो रहिए आप, बिल्कुल हॉट ट्रिक देंगे, बिल्कुल आराम से बनेगा। देखिए tan थीटा बराबर दिया गया है, देखिए कितना दिया 5/12। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। इससे पहले आपको सब सूत्र होठ पर रहना चाहिए, तब ये मैथ थर थर करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं बनेगा जी। tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा दिया गया है 5, आधार दिया है 12। देखिए आपको याद वही याद आएगा, 5 12 13। देखिए 5 हो गया आपका लंब, आधार क्या हो गया आपका 12, तो कर्ण क्या हो जाएगा, हॉट ट्रिक याद कीजिए हॉट ट्रिक को। कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13, 5 12 13। कर्ण कितना निकल गया 13। अब क्या करें निकालने के लिए, कारा 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान करा निकालने के लिए। चूंकि हम लोग जानते हैं तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा कोस थीटा, sin थीटा बटा कोस थीटा। देखिए sin थीटा का मान कितना हो गया 5 और कोस थीटा का मान कितना हो गया 12। बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल आसान हो गया जी। देखिए
तो 2 हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना दिया है, पहले देखिए साइन थीटा का मान कितना हो गया 5, बीच में गुना चिन्ह गुना देंगे। और कोस थीटा का मान कितना हो गया, कोस थीटा का मान 12 हो गया जी, 12 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से निकल गया। क्या हो जाएगा 2 5 10 प्लस 12, 12 10 कितना 22, 10 10 20 2 22। यही हो गया आपका क्या आंसर, आराम से बन गया। कुछ है जी, बिल्कुल हल्का है जी, मैथ बिल्कुल आपके सामने थर थर करेगा जी, कुछ नहीं है। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर हम लोग आ गए। टाइप 1 का तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा। यदि सेक थीटा बराबर 5/4, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 5/4, तो साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटा टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान निकाला है। देखिए आराम से निकल जाएगा। याद कीजिए आप लोग, देखिए सेक थीटा बराबर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन जी। इस हॉट ट्रिक को अगर रखते हैं याद तो कहीं आपका ऐसा सवाल कहीं नहीं छूटेगा जी, एग्जाम में एको गो नहीं छूटेगा जी, थर थर मैथ करेगा बिल्कुल। देखिए सेक थीटा बराबर दिया गया है 5/4, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 5/4। चूंकि हम लोग जानते हैं जी सूत्र, क्या जानते हैं सूत्र, कर्ण बटा इसका क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है आधार। इसका क्या होता है कर्ण बटा आधार, इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार, आपका दिया गया है। देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया 5/4, यानी कर्ण हो गया आपका कितना 5, आधार क्या हो गया आपका 4। अब देखिए क्या मालूम नहीं है लंब, याद कीजिए वही 3 4 5। देखिए 4 दिया है आपका क्या, 4 दिया आधार, कर्ण दिया है 5, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कौन, इसका मतलब लंब क्या होगा आपका, लंब हो जाएगा 3। इसीलिए बोले थे याद कर लीजिए 3 4 5, 3 4 5। तो लंब कितना हो गया 3 हो गया, लंब कितना हो गया 3। और कर्ण तो आप जानिए रहे, कर्ण दिया है ऊपर में 5 और आधार दिया है आपका 4, आराम से निकल जाएगा। अब कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा माइनस दिया है 2 कोस थीटा बट टेन थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, लंब दिया है पहले से 3, डायरेक्ट बैठा दीजिए, सूत्र बैठाने की कोई जरूरत नहीं। 3 बटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 3, डायरेक्ट हम जान गए 3 4 5। लंब निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हॉट ट्रिक याद रखिए, खट खट बनेगा, कुछ हो नहीं है ये मैथ में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना हो गया 5। अब देखिए माइनस 2 है, अब बीच में गुना का चिन्ह। और कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण। आधार आपका कितना दिया 4 और कर्ण कितना दिया आपका, आधार बटा कर्ण, कर्ण दिया आपका 5। इसका हो गया कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसका हो गया साइन बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, डायरेक्ट हम सूत्र बैठा के डायरेक्ट निकाल देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया 3, लंब 3 हो गया, आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 4। अब देखिए माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार हो गया आपका कितना 4, 4 को ऊपर कर देंगे 3 को नीचे कर देंगे। आप कर दीजिए गुना भाग, आराम से निकल जाएगा, कर दीजिए। देखिए 3/5 माइनस 2 गुना 4, ऊपरे पर गुना हो जाएगा, कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 2 चौका 8, 8 हो गया बटा 5। नीचे में क्या दिया गया, दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम लीजिए। 4 3 का लघुत्तम नहीं होगा तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो 12 हो गया। 4 से 12 में भाग दीजिए, 4 तिया 12, 3 3 गुना 3, 3 तिया 9 माइनस, फिर देखिए 3 चौका 12, 4 4 गुना 4, 4 चौका 16। अब ऊपर वाला कर दीजिए, अब ऊपर वाला कीजिए जी, अब ऊपर वाला कर दीजिए, सबका लघुत्तम कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 5 से 5 में भाग देंगे 1, 1 गुना 3, 3 3 माइनस कितना हो गया 8। फिर नीचे में क्या दिया 9 में अगर 16 को घटा देंगे माइनस कितना आ जाएगा 7। फिर नीचे में कितना दिया 12, 12। अब क्या हो जाएगा 3 में 8 घटा दीजिए, -5/5। अब भाग का उल्टा क्या गुना, डायरेक्ट गुना कर देते हैं,
ऊपर एक स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 ऊपर चला गया और -7 नीचे आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया जी। अब क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 12 पंचा 60, 12 पंचा 60, इसको गुना कर देंगे 7 पंचा 35, इसी को काट दीजिए। 12 पंचा 60, 12 पंचा 60 और 7 पंचा 35, 5 बार में खिला दिए, कितना निकल गया इसका वैल्यू 12/7। यही कह रहा था मान निकालने के लिए, आराम से निकल गया। चलिए आप लोग उतार लीजिए जी, दिक्कत होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, फिर प्रयास करेंगे इसको बताने के लिए दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम लोग जी 4 नंबर जी, 4 नंबर सवाल बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी। देखिए ध्यान देंगे, देखिए कारा 4 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यों समकोण है। मतलब क्यों कह रहा है यहाँ पर समकोण पहले से दिया गया है, मतलब 90 डिग्री पहले से दिया गया। एक हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अध्याय पढ़ाने से पहले हम आपको बताए थे, इस टाइप को पढ़ाने से पहले हम पहले और वीडियो में बताए थे, पहला और दूसरा वीडियो में, कि यह जो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में बिल्कुल समकोण त्रिभुज पर आधारित इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। बिल्कुल समकोण त्रिभुज पर आधारित सब क्वेश्चन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन अदर नहीं मिलेगा आपको। एक समकोण त्रिभुज पर ही सब सवाल इसमें बनेगा, इसमें समकोण त्रिभुज का ही बिल्कुल चर्चा होता है। तो हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर दोनों का हम मान लेते हैं जी। करा क्यों जो है ना समकोण है जी, 90 डिग्री है जी, पहले से दिया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए फुल्ली, बिल्कुल फुल्ली रूप से पढ़िए। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यों समकोण है, ठीक 90 डिग्री। तो पी क्यू का वैल्यू दिया है 3 cm। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, और क्यू आर 4 cm, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है 4 cm। और कह रहा है कि क्यू आर का 4 cm, तो साइन पी और कोस पी का मान निकालिए। बिल्कुल आराम से निकालेंगे जी, गद करेगा सवाल। देखिए गद करता है सवाल। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखेंगे क्या क्या हमारा दिया गया है। देखिए हमारा दिया गया है पहले लंब, कितना दिया है लंब, पी क्यू दिया गया है। पी क्यू को हम क्या कहेंगे, लंब। पी क्यू एक लंब है जी, लंब का मान दिया है 3 cm। और क्यू आर जो है हमारा आधार है जी, आधार है जी। इसको ध्यान से देखिए, क्यू आर का मान कितना दिया 4 cm, इसका 3 cm। हमको क्या मालूम नहीं है जी, आपको बताए थे कि इसमें तीनों चीज की चर्चा होगी, लंब, आधार और कर्ण। अगर लंब आधार मालूम है तो कर्ण को मालूम करना है, अगर कर्ण आधार मालूम है तो लंब को मालूम करना है। कि कोई एक दूसरे से कमी नहीं होना चाहिए, तीनों में तीनों पूरक होना चाहिए, जो तीनों पूरना चाहिए। अगर तीनों में से कोई कमी है तुरंत पाइथागोरस चर्चा लगाएंगे और तुरंत तोड़ देंगे उसको। तो देखेंगे क्यू आर का मान तो दिया गया है और पी क्यू का भी मान दिया गया है। 3 cm दिया है लंब, आधार दिया है 4 cm। कह रहा है क्या निकालने के लिए, हमको मालूम क्या नहीं है, कर्ण मालूम नहीं है, यानी पी आर का मान मालूम नहीं है। पी आर जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। चलिए हमको अत्तर निकालने के कोई जरूरत नहीं है जी, आपको याद हम पहले हॉट ट्रिक से करवा चुके हैं। 3 4 5, 3 4 5, यानी 3 है क्या लंब, 3 क्या है लंब। देखिए बगल में लिखा है हॉट ट्रिक, देखिए लंब दिया आपका कितना 3, आधार दिया आपका 4, इसका मतलब कर्ण क्या होगा, इसका वैल्यू कर्ण जो है, कर्ण का वैल्यू कितना होगा 5 cm होगा जी। इसी को कहते हैं हॉट ट्रिक जी। कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। आपको पाइथागोरस चर्चा को लगाने की कोई जरूरत नहीं है जी। 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। इसको भूलिएगा नहीं जी, भूलेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, सब कम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको भूलिए मत, पाइथागोरस चर्चा को निकालने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल हॉट ट्रिक से सीखिए, बिल्कुल आराम से बनेगा, थर थर करेगा मैथ जी। देखिए दिया गया है कर्ण, कर्ण कितना मालूम हो गया हमारा 5 हो गया मालूम, हमको निकालने की कर्ण बराबर कोई जरूरत नहीं, इसको याद कीजिए खट से बन जाएगा मैथ। देखिए आप क्या करा निकालने के लिए, साइन पी, साइन पी यानी पी के सापेक्ष में। आपको बताया गया था कि कल पहला और दूसरे वीडियो, जो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं
पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए, तब आपको फुल्ली समझ में आएंगे। देखिए आपको हम बताए थे, अगर पी के सापेक्ष में कहेंगे तो उसके सम्मुख भुजा को हम लंब कहेंगे, चाहे वो आधार रहे चाहे कुछ भी रहे। आपको बताए थे लंब आधार कभी बन जाता है, कभी आधार लंब बन जाता है। यही दोनों चेंज होता है, कर्ण अस्थिर रहता है जी। देखिए पी के सापेक्ष में कराते ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और इसके सापेक्ष में कहेगा आर के सापेक्ष में तो हमारा लंब ये बन जाएगा। सम्मुख भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है, ये थीटा का कम कर रहा है जे पी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है हमारा, लंब देखिए लंब किसके सापेक्ष में लेंगे, पी के सापेक्ष। इसके समलंब भुजा क्या हो जाएगा, लंब 4। कर्ण क्या, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा 5। ये तो अस्थिर रहता है, इसको कुछ नहीं करता है इधर उधर। यही दोनों चेंज होता है, कभी लंब आधार बन जाएगा, कभी आधार लंब बन जाएगा। यही दोनों चेंज होता है जी। चलिए अब क्या कहता निकालने, कोस पी। अब कह रहा है कोस थीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसके सापेक्ष में, पी के सापेक्ष। इसके समलंब भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे जी। तो हमको जरूरत क्या है, आधार का ना जी। ये लंब हो ही गया तो आधार तो यही ना होगा, उल्टा पुल्टा होगा तो आधार बन जाएगा 3। 3 बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो अस्थिर है, 3 बटा 5। यही हो गया आंसर। इसी को तो कहते हैं लॉलीपॉप। चलिए आप लोग उतार लीजिए, दिक्कत होंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर से करेंगे प्रयास बताने का। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे जी, 5 नंबर जी, टाइप 1 का ही 55 नंबर सवाल देखेंगे। आपको बताए थे कि 3 टाइप में आपको मिलेगा त्रिकोणमिति का। टाइप 1 में आपको 55 सवाल मिलेगा, अर्थात 15 सवाल आपको मिलेगा तीनों टाइप में। तो देखेंगे आज का जो है 5वां क्लास है, आज का जो क्लास है, आज का तीसरा क्लास है मेरा त्रिकोणमिति का। 5वां नंबर सवाल देखिए, यदि 3 कोट ए बराबर दिया है 2 हो तो कोस मतलब दिया है तो 4 साइन ए माइनस 3 कोस ए बटा 2 साइन ए प्लस 6 कोस ए का मान निकाला जी। बिल्कुल आराम से निकलेगा, गद गद कर रहा क्वेश्चन जी। देखिए क्या दिया है, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। 3 कोट ए बराबर दिया गया है 2 दिया है, और कह रहा है कि इतना का मान निकाल के दिखाइए। सबसे पहले ये उल्टा पुल्टा इसको पहले सीधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको, पहले हम लोग ये उल्टा पुल्टा दिया गया इसको पहले क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। ये गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फॉर्मूला बैठा देंगे, सूत्र। यानी कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, चूंकि हम लोग आपको लिखाए भी थे, जो मेरे वीडियो को पीछे वाला नहीं देखे फॉर्मूला वाला वीडियो, तो वो जरूर मेरे वीडियो को देख लें। सेकेंड वीडियो जो दिए हैं उसमें आपको सारे फार्मूला बताया गया है। उस वीडियो को देखें तब जाकर हमारे वीडियो, ये तीसरा वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आएंगे। देखिए कोट थीटा बराबर चूंकि हम लोग जानते हैं किससे, वर्ग भागफल संबंध से। आपको याद कीजिए, जो मेरे वीडियो को देखे होंगे वो याद करेंगे। कोट थीटा बराबर फार्मूला आपको दुए को फार्मूला उसमें लिखाए थे, एक टेन का एक कोट का। टेन थीटा बराबर लिखाए थे आपको साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर लिखाए थे कोस थीटा बटा साइन थीटा। उल्टा पुल्टा लिखाए थे हम। इसको क्या कहेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा का मान कितना गया 2 और साइन थीटा का मान हो गया 3। देखिए आराम से अब बनेगा जी, उस पर रख दीजिए, आराम से बन जाएगा। 4 साइन ए माइनस 3 कोस ए बटा 2 साइन ए प्लस 6 कोस ए, यही दिया गया। अब कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए। 4 दिया है, 4 साइन ए। देखिए साइन ए का वैल्यू दिया गया, बीच में गुणक चिन्ह है, 3 दिया है, माइनस है तो माइनस देंगे 3, और कोस ए का पहले से वैल्यू दिया गया कितना 2 बटा, अब देखिए 2 साइन ए, 2 साइन ए का वैल्यू कितना दिया 3 दिया। यह जो नियम है कब लागू करेंगे, जब देखेंगे साइन ए कोस। चलिए देखेंगे यहाँ पर 4 साइन ए माइनस 3 कोस ए बटा दिया है 2 साइन ए प्लस 6 कोस ए बराबर 4 गुना
यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना देंगे, इसके बीच में क्या है गुना। साइन ए का मान दिया है 3, 3 बैठा देंगे -3, 3 है पहले से, कोस ए का मान दिया है 2, तो यहाँ पर 2 दिखाएंगे, बटे है तो बटे देंगे 2 साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना दिया है, साइन ए का वैल्यू 3 दिया है, 3 दे बैठा देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे, अब देखिए 6 है तो 6 देंगे, और गुना कोस ए का वैल्यू कितना है, पहले से 2 दिया है तो 2 दे देंगे। देखिए ये नियम कब लागू होता है, जब देखेंगे साइन दोनों साइने कोस में है, साइन कोस के अलावा दूसरा होगा नियम तो उस पर ये नहीं बैठेगा। साइन कोस छोड़कर दूसरा अगर कोई आएगा, टेन कोट आ जाएगा और निष्पत्ति आ जाएगा तो नहीं होगा, ये इस पर सीट नहीं होगा, तब आपको निकालना ही पड़ेगा लंब कर्ण आधार। ये भी देखना एग्जाम में आपका, अगर ऐसा रहेगा साइने कोस में दोनों, तब ऐसा नियम लागू हो सकता, ऐसा नियम फ्लो कर सकता, नहीं तो फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो देखिए 4 गुना 3 तो 4 तिया 12, अब माइनस 3 गुना 2 3 दुना 6, 2 तिया 6, माइनस 6 दुना 12, प्लस प्लस देंगे 12, 12 में 6 गया 6, 12 6 18, कितना बार में काट देंगे 6 का 6 6 3 18, यानी 1/, कितना आ गया 3, 1/3 आ गया। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं रखते हैं, चूँकि ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा तो आप लोग देखने में बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग छोटा ही वीडियो बनाते हैं। फिलहाल टाइप 1 में देखे आप लोग 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन को देख लिया आपने। अगर आप लोग को दिक्कत होंगे तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे, अच्छा और ख़राब। लेकिन हम तो नहीं जान रहे हैं अच्छा और ख़राब, आप ही लोग बताएंगे कि अच्छा है कि ख़राब है। हम उसको प्रयास करेंगे उसको अच्छा बनाने का, और प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, आप लोग ज़रूर हमें बताएं कहाँ पर गलती और सही हो रहे हैं। हम तो आप लोग के सामने बच्चे हैं, तो ज़रूर आप लोग इस कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि अच्छा है कि ख़राब है। और जो अब की बार क्लास 10th में बच्चे गए हैं, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बेटी, किसी का बेटा, तो उसे ज़रूर बताएं, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ की अच्छी से तैयारी हो सकता है बिल्कुल फ्री में। मेरा यूट्यूब पर चैनल है गजेंद्र गुरु क्लासेस के नाम से, वहाँ पर